हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एल्केन्स के हेलोजनीकरण के बारे में। इसी में हम आगे चलेंगे। अभी हम एल्केन्स का हेलोजनीकरण ही पढ़ रहे हैं। हमने इनमें पढ़ लिया कि ये अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं और ये 3 पदों में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है और इनमें मंदक ऑक्सीजन मंदक की तरह कार्य करता है, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। उनको रोकने के लिए हमें मंदकों की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन मंदक की तरह कार्य करता है, जो कि पेरोक्साइड बनाता है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे अभिविन्यास की। नेक्स्ट तुम हेडिंग लगाना, इसी में आगे एल्केन्स के हेलोजनीकरण में ही हम पढ़ेंगे आगे। देखो अभिविन्यास या ओरिएंटेशन होता क्या है। अभिविन्यास वो होता है जिसमें कोई भी अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो टक्करें होती हैं, क्या होती हैं? अणुओं के मध्य टक्कर होती है और अणुओं के मध्य जो प्रभावी टक्कर होती है उसी से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिविन्यास। इसी में आगे है ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं अभिविन्यास। ठीक है, ओरिएंटेशन अभिविन्यास क्या होता है? देखो अभिविन्यास का मतलब है कि कोई भी जो अभिक्रियाएं होती हैं, किसी भी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अणुओं के मध्य टक्कर होती है। अणुओं के मध्य जो प्रभावी टक्कर होती है उनसे सक्रिय ऊर्जा से जैसे ही पार करते हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वो न्यूनतम ऊर्जा होती है। ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि क्रियाकारकों से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यकता होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो हम क्या बोलते हैं? अभिविन्यास। हम क्या बात कर रहे हैं? अभिविन्यास के बारे में। तो अभिविन्यास में हम पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनमें टक्कर होती है, वो एक सीधी दिशा में विन्यासित हो जाते हैं और उनके विन्यास के अकॉर्डिंग ही वो क्या बनाते हैं? उत्पाद। अगर वो सही दिशा में विन्यासित नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो उत्पाद बना ही नहीं सकते। जैसे अगर बात करें मेथेन के क्लोरीनीकरण की, तो मेथेन के क्लोरीनीकरण में Cl रेडिकल बनता है। तो ये Cl रेडिकल मेथेन के CH3H हाइड्रोजन से टकराएगा। अगर हाइड्रोजन के साथ ये CH3 का H है, ठीक है, ये H और ये Cl है, ये इसके संग इसकी दिशा में विन्यासित होगा और इसकी सही दिशा में टकराएगा तो ही उत्पाद बनता है। आगे बात समझ में। और वही जैसे 8 टक्कर इनमें होती हैं मान लो, तो उनमें से केवल 1 टक्कर से ही उत्पाद बनते हैं। क्या बोला है हमने? 8 कई बार टकराते हैं तब जाके एक सही दिशा में विन्यासित होकर ये उत्पाद बनाते हैं। हम इनको पॉइंट वाइज देखते हैं। जैसे अणुओं के मध्य टक्कर होती है। अणुओं के मध्य टक्कर होती है अभिकारकों के। किसी भी अभिक्रिया के चलने के लिए अणुओं के मध्य टक्कर होती है, जिनमें आवश्यक सक्रिय ऊर्जा मुक्त होती है। जिनमें आवश्यक सक्रिय ऊर्जा मुक्त होती है। जिनमें आवश्यक सक्रिय ऊर्जा मुक्त होती है और अणु सही दिशा में विन्यासित होते हैं। और अणु सही दिशा में विन्यासित होते हैं।
की दिशा में विन्यासित होते हैं। जैसे मेथेन के क्लोरीनीकरण में मेथेन का अणु इस प्रकार विन्यासित होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेथेन के क्लोरीनीकरण में CH4 का H इस प्रकार विन्यासित हो कि वो Cl रेडिकल के इस प्रकार विन्यासित हो कि Cl रेडिकल से टकराए, Cl रेडिकल उससे टकराए। क्लोरीकरण में CH4 का हाइड्रोजन बंध टूटकर HCl इस प्रकार बनता है। ऐसे देखो तुम में मेथेन के क्लोरीनीकरण में मेथेन अणु इस प्रकार अभी विन्यासित होना चाहिए। मेथेन के क्लोरीनीकरण में मेथेन का अणु इस प्रकार विन्यासित हो कि आने वाला Cl रेडिकल के सामने हाइड्रोजन आए और CH3Cl तथा HCl बने। ठीक है, इस प्रकार विन्यासित हो तभी प्रभावी टक्कर होंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती की। तो क्या होती है संक्रमण अवस्था और क्या होता है मध्यवर्ती, ये सब पॉइंट वाइज है। अब नेक्स्ट तुम हेडिंग लगाओ संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती। ये हमने बात कर ली कि मेथेन का अणु किस प्रकार विन्यासित होना चाहिए। अब हम बात करेंगे संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट मध्यवर्ती की। तो इसकी हिंदी लिख लेना, संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती। तो देखो संक्रमण अवस्था क्या होती है और मध्यवर्ती क्या होते हैं। तो हमने यूनिट फर्स्ट में SN1 और SN2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। उनमें हमने देखा था जो SN1 अभिक्रिया है 2 पदों में चलती है और उनमें मध्यवर्ती बनते हैं। इसलिए अब क्या उससे हो गया कि 2 या 2 से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में तो क्या बनते हैं मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती वो अवस्था होती है जिसमें कोई भी जो बॉन्ड है वो पार्शियली नहीं टूटता है, वो पूरी तरह टूट चुका होता है। ठीक है, हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट की, संक्रमण अवस्था की। तो SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। तो संक्रमण अवस्था क्या है, ये एक ही हर पद में बनती है, एक ही पद में नहीं बोलेंगे इसको, हर पद में। संक्रमण अवस्था हर पद में बनती है, बिल्कुल बनेगी हर पद में भाई, क्योंकि संक्रमण अवस्था वो अवस्था होती है जहां जो बॉन्ड है वो टूटने वाले होते हैं और नए बंध जुड़ने वाले होते हैं। तो इसीलिए संक्रमण अवस्था हर पद में बनती है और मध्यवर्ती क्या है, मिनिमम 2 स्टेप में बनते हैं। अब हम सबसे पहले अगर बात करें ट्रांजिशन स्टेट की, तो देखो इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम कैसे समझाएंगे।
पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ लेंगे अपन अभिक्रिया की गति। हम एल्केन का या मेथेन का क्लोरीनीकरण पढ़ रहे हैं, और वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं ये ऊष्माक्षेपी का ग्राफ है। ऊष्माक्षेपी में ये तो क्या है? अभिकारक। जैसे अपन मान लें R प्लस AB, रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, ठीक है। यहाँ ये क्या है? RA प्लस B, ये उत्पाद है। यहाँ ये क्या है? और ये क्या है? संक्रमण अवस्था है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट हम दिखा देते हैं। ए संक्रमण अवस्था कैसे दिखाएंगे अपन? R डॉट डॉट A डॉट डॉट B। देख लो, संक्रमण अवस्था में हमने दिखा दिया है कि पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं। ये हमने बात करी है संक्रमण अवस्था की। ये अपने को पता है ये क्या होता है? डेल्टा H। ये हमने बात करी है संक्रमण अवस्था की। तो देखो संक्रमण अवस्था में वापस सुन लो, पॉइंट लिख लो तुम अपनी कॉपी में। संक्रमण अवस्था वो अवस्था होती है जो हर पद में बनती है। इसमें जो अभिकारकों के अणु होते हैं वो आपस में टूटते हैं, नए बंध आपस में, या फिर ये बोल सकते हो इस पद में पुराने बंध टूटने वाले होते हैं और नए बंध बनने वाले होते हैं। ये आंशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? आंशिक होते हैं। इस अवस्था को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर तुम चाहो कि इसको अलग करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें तो कभी नहीं। संक्रमण अवस्था को कभी भी अभिक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि मध्यवर्ती क्या होते हैं? हम उनको अलग कर लेते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं कि कौन से प्रकार का मध्यवर्ती बन रहा है। हम फर्स्ट चैप्टर में 6 प्रकार के मध्यवर्ती पढ़ के आए हैं। आगे बात समझ में, तो वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट के लिए हम क्या बोल रहे हैं? इसके लिए मिनिमम 2 पदों से, 2 या 2 से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में बनती है। रिएक्शन प्रोग्रेस, अभिक्रिया की गति, हम बोल रहे हैं ये मिनिमम 2 या 2 से अधिक पदों में चलने वाली अभिक्रियाओं में बनते हैं, ठीक है। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये है मध्यवर्ती। ये क्या है? मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती कहाँ बन रहा है? गर्त में। इसमें ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और ये है EA2, और ये क्या है? डेल्टा H। ये क्या है? डेल्टा H। ऊष्माक्षेपी है। संक्रमण अवस्था 1, संक्रमण अवस्था 2। ठीक है। मध्यवर्ती कहाँ बनते हैं? ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनते हैं। इनकी ऊर्जा, मध्यवर्ती की ऊर्जा अभिकारकों या उत्पादों से तो ज्यादा होती है, लेकिन संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है, ठीक है। अब इन मध्यवर्ती की बात की जाए तो ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो देखो क्यों होते हैं? ट्रांजिशन स्टेट तो मैक्सिमम एनर्जी पे बन रहा है,
और हम जानते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो स्टेबिलिटी या स्थायित्व भी नहीं है तो हम उनको अलग कर ही नहीं सकते हैं। अब हम बात करें मध्यवर्ती की, तो मध्यवर्ती की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, इसीलिए इनका स्थायित्व अधिक होने के कारण इनको आसानी से पृथक कर लिया जाता है। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती में अंतर। संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती में अगर अंतर की बात की जाए तो देखो, सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया, सबसे पहला है ये प्रत्येक पद में बनते हैं, हर पद में बनते हैं। और ये क्या है, दो या दो से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में बनते हैं, होने वाली अभिक्रियाओं में बनते हैं। दूसरे अंतर की अगर बात की जाए, तो इसमें अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर क्या है, इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इनकी ऊर्जा अभिकारकों रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, या इनकी ऊर्जा मध्यवर्ती से ज्यादा होती है। मध्यवर्ती के साथ अंतर लिख रहे हैं, ये पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहले पर लिखेंगे संख्या के बारे में। देखो दूसरा अंतर है इसमें कि इनकी संख्या प्रत्येक पद के बराबर होती है, इनकी संख्या प्रत्येक पद के बराबर होती है। जितने पद होंगे उतने ही संक्रमण अवस्था होंगी, बिल्कुल हम बोल रहे हैं ना प्रत्येक पद में बन रहे हैं, इसलिए इनकी संख्या प्रत्येक पद के इक्वल होती है। और इनकी संख्या पदों की संख्या से एक कम होती है, पदों की संख्या से एक कम होती है। ठीक है। तीसरा अंतर अगर हम लिखें, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या, इन्हें पृथक किया जा सकता है, इन्हें पृथक किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर हम इनमें क्या लिख सकते हैं, इनमें बंध बन रहे तथा टूट रहे होते हैं, बन रहे तथा टूट रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। और इसमें क्या लिखोगे तुम, इसमें लिखोगे इनमें बंध पूरी तरह बन चुके होते हैं, इनमें बंध पूरी तरह बने होते हैं, बन चुके होते हैं, बने होते हैं। या बंध बनने या टूटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है, बंध बनने तथा टूटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है, में बंध टूटने तथा बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इनकी ऊर्जा, पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनकी ऊर्जा उच्चतम होती है, उच्चतम होती है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इनकी ऊर्जा, देखो सब ग्राफ से लिखना है, इनकी ऊर्जा संक्रमण अवस्था से कम
इनकी ऊर्जा ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। अब बात करें नेक्स्ट अंतर की। ये ग्राफ के शीर्ष पर होते हैं, देख लो ग्राफ के शीर्ष पर है। और इनमें क्या लिखेंगे, ये ग्राफ के गर्त में होते हैं, देख लो गर्त में है। ये गर्त में होते हैं। ये हमने बात कर ली इनकी संकरण अवस्था मध्यवर्ती की। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वापिस से सुन लेना। आज हमने बात करी अभिविन्यास की तथा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट की। अभिविन्यास के बारे में सब कुछ लिख रहा है, ठीक है, कि सही दिशा में मीथेन के अणु विन्यासित होने चाहिए, टक्करों के कारण टक्कर होती है अणुओं में। नेक्स्ट है संक्रमण अवस्था तथा ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो अवस्था है जो प्रत्येक पद में बनती है, क्योंकि हर अभिकारक से बॉन्ड टूटते हैं और उत्पाद के लिए नए बंध बनते हैं, तो ये प्रत्येक पद में होती है। संक्रमण अवस्था वो अवस्था है जिसमें बंध टूटते तथा बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, हम पार्शियली चलता है ये। और हमने नेक्स्ट देखा इनकी ऊर्जा जो होती है वो अभिकारकों उत्पादों से ज्यादा होती है, सीड्स पे होते हैं, उच्चतम ऊर्जा वाले होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, इसीलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो ये प्रत्येक पद में नहीं बनते, ये दो या दो से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में बनते हैं। अब अगर बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट प्रत्येक पद में बन रहे हैं, प्रत्येक पद में बनते हैं, इसीलिए इनमें बंध टूटने तथा बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। अगर बंध बनने तथा टूटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है तो ये अवस्था स्थायी होती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा संक्रमण अवस्थाओं की ऊर्जाओं से कम होती है, तो इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, देख लो, ठीक है। हमने इनके अंतरों की बात करी थी, ये इनमें अंतर है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट तथा इंटरमीडिएट में अंतर बताओ, और तुम्हें ये ग्राफ बना के आने हैं, अंतरों में तुम्हें ये ग्राफ भी बना के आने हैं और ये सब पॉइंट्स लिख के आने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिएक्टिविटी तथा सेलेक्टिविटी की। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स बनाओ।